कि ये कितना बड़ा यूट्यूबर है, इसका शकल है यूट्यूबर जैसा। तो उन चूतियों को हम बोलना चाहते हैं कि मनोज दे का शकल देखा ना भाई, जो झारखंड के बहुत बड़े यूट्यूबर है, उनका शकल हमसे अच्छा नहीं है, लेकिन है ना एक यूट्यूबर भाई, मेहनत किया है। दोस्तों सभी को जय हिंद जोहार। दोस्तों आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूं दोस्तों आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपना रनिंग या तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों आज हम बात करते हैं 2017 में जो होमगार्ड का बहाली हुआ था, उसमें जो चयनित 735 छात्रों का चयन हुआ था, वो अभी तक इंतजार में है कि मेरा कब तक ज्वाइनिंग होगा। तो उसी विषय पे आज बात करने वाले हैं और कुछ खुलासा भी होने वाला है कि उस केस मतलब कि उस जो बहाली हुआ था अभी तक लंबा मतलब लटका क्यों है, अभी तक लड़के ज्वाइनिंग क्यों नहीं किए हैं। तो उसी विषय पे आज हम डिटेल से बात करने वाले हैं। तो थोड़ा सा हम बात करते दोस्तों कि 2017 में निकली होमगार्ड बहाली को लेके 1068 पदों पर यह बहाली निकली थी, जिसका विज्ञापन निकला था, जिसमें से कुल 735 छात्र सफल हुए थे। उनका सिलेक्शन हुआ था, जिनका मेधा सूची दिनांक 22 नवंबर 2018 को 735 अभ्यर्थियों को प्रकाशित किया गया था। जो लड़के पास हुए थे उन 735 छात्रों को मेधा सूची जारी किया गया था। और इसके बाद थाना सत्यापन भी जिला मुख्यालय के द्वारा करवाया गया था। ये भी हो जाने के बाद हीरापुर धनबाद एसबीआई ब्रांच के द्वारा सभी अभ्यर्थियों का दिनांक 15/6/2019 को सैलरी खाता और पीपीएफ अकाउंट भी चालू करवा दिया गया था। यह सब प्रक्रिया होने के बाद उन लड़कों का एटीएम कार्ड और चेकबुक भी हीरापुर ब्रांच के द्वारा दिया गया। इन सभी प्रक्रिया में लगभग 7 साल से भी ज़्यादा हो गए, लेकिन अभी तक इन लोगों के साथ मतलब कि न्याय नहीं मिला इन लोगों को। तो ना ये लड़के इधर के रहे ना उधर के रहे, मतलब कहीं के नहीं रहे, मतलब साफ सुथरा बहाली पास किए, लेकिन फिर भी आस लगा के बैठे हुए हैं कि हम लोग का ज्वाइनिंग कब तक किया जाएगा। अब बात करते हैं ज्वाइनिंग। ठीक है, चलो हमें तो दोस्तों जब इन 735 छात्रों का ट्रेनिंग लिस्ट जारी किया गया था, तब झारखंड के जो गृह रक्षा वाहिनी के डीजी सर थे, उन्होंने धनबाद जिला के होमगार्ड के जो कमांडेंट थे आदेश मेहता जी, उनको आदेश दिए कि 735 सफल अभ्यर्थियों का दौड़ का वीडियो फुटेज का कैसेट जारी करें, ताकि सभी सफल विद्यार्थियों को ट्रेनिंग में भेजा जा सके। परंतु देखिए किस्मत कैसे मतलब कि करवट बदलता है। परंतु कमांडेंट के द्वारा वीडियो फुटेज का कैसेट प्रस्तुत नहीं किया जा सका, जिसके कारण डीजी सर ने कह दिया था कि आप लोग का बहाली फ्रॉड बहाली हुआ है। हम कैसे विश्वास कर ले कि आप लोग सही तरीके से साफ सुथरे ढंग से 735 अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है, जब तक यहाँ के जो धनबाद के जो कमांडेंट सर थे आदेश मेहता जी, वो जब तक निर्गत नहीं कराते इनका वीडियो फुटेज का कैसेट, तब तक डीजी सर कैसे मानते। तो इसी कारण उन्होंने बता दिया, डीजी सर ने बोले कि आप लोग का बहाली फ्रॉड तरीके से हुआ है। तो आगे देखिए दोस्तों, एक लेटर भी लिखा जाता है 13 नवंबर 2019 को 735 छात्रों के द्वारा एक विशेष निवेदन लिखा गया। वह इस प्रकार है, मैं आपको निवेदन पूरे डिटेल से पढ़ के बता रहा हूँ। ये निवेदन लिखा गया था जो वीडियो फुटेज डिलीट हुआ था, उसी को रिकवरी कराने के एवज में। यहाँ पे लिखा है दोस्तों कि सेवा में पुलिस उपाध्यक्ष मुख्यालय सह जिला समादेष्टा झारखंड गृह रक्षा वाहिनी धनबाद, विषय में कंप्यूटर सेट का हार्ड डिस्क उपलब्ध कराने के संबंध में। आगे बताते हैं, महाशय निवेदन पूर्वक कहना है कि गृह रक्षा वाहिनी की नियुक्ति से संबंधित शारीरिक जांच परीक्षा की वीडियोग्राफी से संबंधित हार्ड डिस्क गृह रक्षा वाहिनी कार्यालय धनबाद में श्री कृष्ण मुरारी पांडे को उपलब्ध कराते हुए संपूर्ण वीडियोग्राफी की गृह रक्षा वाहिनी के कार्यालय में अधिष्ठापित कंप्यूटर सेट भी कॉपी करके रखा, मतलब कि जो वीडियोग्राफी था वो कंप्यूटर सेट कॉपी करके रख दिया गया था। परंतु कंप्यूटर में खराबी के कारण कार्यालय द्वारा 2-3 बार फॉर्मेट कर देने के कारण संपूर्ण वीडियोग्राफी डिलीट हो गया। अब मतलब अचानक तो खराब नहीं हुआ कंप्यूटर, ये तो आखिर कुछ चालबाजी या फिर कुछ उसमें घोटालेबाजी तभी तो हुआ होगा ना। आखिर वीडियो फुटेज कैसे, ये तो कोई मतलब कहीं ऑर्केस्ट्रा या फिर कहीं नाच गान या कहीं त्यौहार हो रहा है, उसका वीडियो तो नहीं है कि वीडियो डिलीट कर दिया जाए। तो उसमें भी बहुत बड़ा साजिश है। हम आगे बता रहे हैं,
संपूर्ण वीडियो डिलीट हो गया, डिलीट व मिट गया। साथ ही भवदीय कार्यालय में संबंधित पदाधिकारियों के हस्तांतरण हो जाने के कारण वीडियोग्राफी का हार्ड डिस्क नहीं मिल पा रहा। पुनः मुझसे वीडियोग्राफी की एक प्रति की मांग की जा रही है। काफ़ी समय व्यतीत हो जाने के कारण वीडियोग्राफी की प्रति उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। अतः आपसे अनुरोध है कि भवदीय कार्यालय के कंप्यूटर सेट का हार्ड डिस्क उपलब्ध कराने की कृपा करें, ताकि कोलकाता के रिकवरी सेंटर में ले जाकर उसका हार्ड डिस्क का बैकअप कर वीडियोग्राफी को पुनः प्राप्त करने की कार्रवाई की जा सके। मतलब कि उपाय था कोलकाता के जो रिकवरी सेंटर है उससे रिकवर किया जा सकता था इन लोगों का वीडियो। तो आखिर चालबाजी और इस घोटालेबाजी कैसे हुआ? जैसे कि जो फर्स्ट लिस्ट में 735 छात्रों का नाम प्रकाशित हुआ कि आप लोग सफल हो गए, और रही बात सेकंड लिस्ट का, वहां पे बात चल रहा था कि सेकंड लिस्ट में भी कुछ अभ्यर्थियों का नाम आ सकता है। तो खेला उसी पे हुआ। तो उसमें क्या हुआ, होमगार्ड के ही एक जवान थे, कोई यादव है, पूरा नाम हमको पता नहीं है। उस टाइम वो क्या किए, छात्रों से जो छात्र असफल हो गए थे या रनिंग में डिस्क्वालीफाई हो गए थे या फिर लॉन्ग जंप में या हाई जंप में, उन लोगों से कुछ पैसे मांगने का डिमांड किया गया कि आप लोग इतने इतने लाख रुपये दे, ताकि आप लोगों का नाम सेकंड लिस्ट में हम डलवा देंगे। तो बहुत लड़के मतलब दिए, लेकिन अभी तक सेकंड लिस्ट भी जारी नहीं हुआ। अब रही बात, उस टाइम ए देवगौड़ा थे वहाँ के डीसी, उन्हीं के देख रेख में ये बहाली पूरा संपन्न हुआ था। और डीएसपी थे मुकेश महतो, जो कि आशु के जो अध्यक्ष हैं सुदेश महतो जी, उन्हीं का भाई है। तो वही उन्हीं के देख रेख में ये बहाली हुआ था। और इसमें केस भी हुआ था, वो केस मतलब बहाली सफल नहीं हुआ था, उसकी वजह से इन लोगों को वहां से ट्रांसफर भी कर दिया गया था। लेकिन अब इन लोगों का जब केस हुआ, केस कब हुआ देखिए, हम बात करते हैं आगे कि 6/4/2023 को रांची हाईकोर्ट में ये केस ऑर्डर में चढ़ा दिया, जिसके लिए छात्रों से, अब यहाँ पे देखिए खेला क्या होता है, जो अगला जो एक फ्रॉड कर सकते हैं या फिर जो भी है, ठीक है, वो छात्रों से बात किए, बोले कि आप लोग केस कीजिए, आप इतना इतना पैसा उठा के दीजिए, रांची हाईकोर्ट में ये ऑर्डर में चढ़ेगा और केस आगे बढ़ेगा और आप लोग को न्याय मिलेगा। लेकिन देखिए वहां पे क्या हुआ कि 6 अप्रैल 2023 को रांची हाईकोर्ट में ये केस ऑर्डर पे चढ़ा दिया, जिसके लिए छात्रों से 1000 रुपया लिया गया और फिर बाद में 500 रुपया लिया गया, लेकिन केस आगे नहीं बढ़ा। और फिर रुकिए, अभी तो बाकी है। और आगे क्या हुआ, बाद में 2500 रुपया मांगा गया कि दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में केस किया जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ सुनवाई नहीं हुआ है। तो सोचिए कि अगर आप इंटू कीजिएगा 735 इंटू 1000, फिर 500, फिर 2500, तो सोचिए कितना लाख रुपया जो पैसा खा के बैठा है, वो अभी तक इन लोगों का केस आगे तक नहीं बढ़ा है। तो क्या वकील केस लेने के लिए एग्री नहीं है, या फिर ये टॉपी दे रहे हैं लड़कों को कि 1 महीना बाद होगा, 25 दिन बाद होगा? अब हो सकता है मतलब इन लड़कों का मतलब क्या, इन लड़के तो सोच रहे कि चलो भाई पैसा देते रहे, केस लड़ेगा, केस जीतेंगे हम लोग जब साफ सुथरा बहाली किए हैं तो हम लोग का तो ज्वाइनिंग हो जाएगा। लेकिन जो इन लोगों से पैसा अब ठगी कर रहा है कि क्या कर रहा है, अब वही छात्र ही जाने। उसमें से एक मेरी बहन भी है, हम उसको पूछते भी हैं कि तुम लोग का केस क्या हुआ, तो रोने लगती है, बोलते भैया इस बार 2500 रुपया मांगा गया, बोला दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में केस होगा, ऐसे ऐसे दिस दैट बोल के। और संडे को इन लोग का एक बैठक रखा गया है गोल्फ ग्राउंड में। अब वहां पे क्या होता है आगे के बाद हम जैसे हमको जानकारी मिलेगा, बहुत लड़के हमको मतलब एक ग्रुप भी उन लोग का चलता है व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें वॉइस मैसेज करके गाली गलौज भी कर रहे थे कि ये कितना बड़ा यूट्यूबर है, इसका शकल है यूट्यूबर जैसा। तो उन चूतियों को हम बोलना चाहते हैं कि मनोज दे का शकल देखा ना भाई, जो झारखंड के बहुत बड़े यूट्यूबर है, उनका शकल हमसे अच्छा नहीं है, लेकिन है ना एक यूट्यूबर भाई, मेहनत किया है। कोई अचानक हीरो नहीं बनता है, जीरो से हीरो बनता है। तो हम मेहनत कर रहे हैं, कुछ गलत हम नहीं बताते। वो होमगार्ड बहाली में हम भी रनिंग किए थे, लॉन्ग जंप में डिस्क्वालीफाई हो गए थे। ऐसी बात नहीं है कि क्या फंडा क्या मैटर हुआ हमको पता नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कुछ दिनों पहले कुछ छात्र एवं छात्राएं डीसी मैम से मिलने के लिए गए थे। तो मैडम को एक लेटर सौंपा गया था, जो धनबाद के सांसद है ढूल महतो जी, उन्हीं के लेटर पैड के द्वारा। तो वो सभी लड़कों को डीसी मैम मिलने के लिए 4 तारीख को सुबह 10 बजे बुलाई है। तो सभी लड़के वहां पे पहुंचे जरूर जाए, क्योंकि हो सकता है आपको न्याय मिल सकता है। क्योंकि डीसी मैम कल एक बैठक बुलाया गया था, ठीक है, जो धनबाद जिला की गृह रक्षा वाहिनी के जो कमांडेंट है उन सभी को बुला के कि पुराना केस क्या किया जाए। 735 जो अभी तक छात्रों को ज्वाइनिंग नहीं किया गया है, उस पर कल बहुत बड़ा बात भी हुआ, हो सकता है आपको न्याय मिल सकता है। तो आप सभी से एक ही बात कहना है कि इस चीज को मजाक में ना ले, मेहनत करते रहे, आपका मेहनत रंग लाएगा।
तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 4 तारीख को जो लड़के क्वालिफाई किए हैं वो धनबाद डीसी ऑफिस पहुंचे। मैं आशा करता हूं आप लोग के साथ न्याय होगा। तो आई होप दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर मेरे चैनल पे दोस्तों नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें। जो भी नोटिफिकेशन आएंगे धनबाद होमगार्ड से रिलेटेड वो सबसे पहले आप तक पहुंचेंगे। जय हिंद, जोहार।